और कोटपूतली में चेतना को बचाने के लिए छठे दिन भी ऑपरेशन जारी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो वहीं परिजनों ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 100 मीटर की दूरी पर जो घटनास्थल है उससे 100 मीटर की दूरी पर चेतना की मां यानी कि बच्ची की मां बैठी हुई थी। कलेक्टर घटनास्थल पर आई थी लेकिन वो बच्ची की मां से नहीं मिली। पुलिस अधिकारियों पर धमकाने का भी आरोप है परिजनों का। अधिकारी कहते हैं कि कलेक्टर के आने पर ही बता पाएंगे कि फिलहाल क्या स्थिति यहां बनी हुई है और अभी कलेक्टर सो रही है। इस तरह के जवाब अधिकारियों के द्वारा जो आमजन है वहां पर जो परिजन है उनको दिए गए, जिसके बाद उनमें रोष व्याप्त है क्योंकि 3 साल की बच्ची है जो कि बोरवेल में फंसी हुई है। छठा दिन है। लास्ट मूवमेंट 24 तारीख को सुबह 4:30 बजे देखा गया था। उसके बाद से कोई मूवमेंट नहीं है। बच्ची ने 23 तारीख को करीब 1:30 बजे ये बोरवेल में गिरी थी और 23 तारीख से लेकर के आज 28 तारीख है। बच्ची को कोई मूवमेंट बच्ची का नहीं देखने को मिला। ना बच्ची के पास में कुछ खाने पीने का सामान पहुंच पाया था क्योंकि जो बोरवेल है वो नीचे से 7 इंच है, यानी कि वो इतना नैरो है कि उसमें खाने पीने की चीजें नहीं पहुंच सकती थी। और साथ ही प्रशासन को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और प्लान बी तैयार करके अब फाइनल स्टेज पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। भूख प्यास से तड़प रही जो वो करने अभी तक उनको इन्नी खाड़े भी को ना। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वह उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो। हे भगवान के सम्मान सो मेरे लिए। कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरे बच्चे के लिए? अगर तेरी बेटी होती तो क्या इतनी लापरवाही बरतती तू? मैं कलेक्टर साहिबा से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज छठवां दिन है बच्ची को बोरिंग में गिरे हुए लगभग 125 घंटे हो चुके। अभी तक कार्रवाई बिल्कुल डिले चल रही है। मैं रात को 2 बजे यहाँ आया। 2 बजे आके मैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा काम क्यों रोक दिया गया, मशीन क्यों बंद है? कि मशीन ये पाइप अभी नीचे जाएगा। जब मैं जो रेस्क्यू टीम के 5 लोग आए हुए थे उनसे बात किया, वो बोले हम उतरने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग ये बोल रहे हैं कि कलेक्टर साहिबा यहाँ आएगी तभी काम चालू होगा। तो कलेक्टर साहिबा घर सो रही है। प्रशासनिक अधिकारी बोल रहे कि वो बेचारी थक गई घर गई। वो तो थक गई, वो बेचारी जो बोरिंग में है ना वो नाजायज है क्या? वो कौन है? वो कितने दिन हो गए काम चलते? 125 घंटे हो गए। क्या खुश है होंगे हम? तो बीत गए, हम अंदर से बीत रहे हैं बिल्कुल। प्रशासन से मांगी है यही जल्दी से जल्दी हमारी बच्ची बाहर आ जाए। नहीं आ रही, कारण क्या हो रहा है? कारण बताओ या क्यों नहीं आ रही है? हमें हम पूछते हैं, कुछ नहीं चल रहा है काम, कुछ नहीं। 2 बजे से बैठ के मैडम साहब के चक्कर में 2 बजे से बैठ के है ये टीम। और ज्यादा जानकारी के साथ घटनास्थल से हमारे सहयोगी गिरिराज नायक लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल कौन से स्टेज पर है? जो एनडीआरएफ के एक्सपर्ट है क्या उन्हें उस टनल में उतार दिया गया है? क्या आगे की खुदाई उनके द्वारा शुरू कर दी गई है? जी चारू, मैं बताना चाहूंगा कि रेस्क्यू जो है अब बिल्कुल 90% जो है उसका कार्य हो चुका है। 10% जो अब नीचे जो टीम जारी है, अभी डमी तौर पे जो आप मेरे पीछे देख सकती हो तो डमी तौर पे एक सदन से एक पेयर को भेजा है। नीचे कोई जहरीली गैस तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका जायजा लेके 160 फुट नीचे जो उसका जायजा लेके वो टीम आएगी और फिर उसके बाद में ऊपर वो आके फीडबैक देगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल है बराबर मॉनिटरिंग कर रही है और वो स्क्रीन पे जो अंदर के जो 160 फुट नीचे जो गड्ढे के है वो सारे विजुअल्स के जरिए हर एक्टिविटीज को कॉपी कर रही है। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है।
क्योंकि अब जो मैनुअली जो टनल का कार्य है, अब वो मैनुअली टनल का कार्य कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। लेकिन चारों चुनौतियों पे चुनौती, चुनौतियों पे चुनौती। आप देख सकते हो कि इस टाइम जो है कोहरा कोहरा छाने लग गया है और हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी भी आने लगी है, जिसकी वजह से भी ये जो रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है चारू। और आप देख सकती है कि अभी जो टीम है, जो एक पेयर है जो डम्मी तौर में उसे भेजा गया है हर चीज के। अब ये वायर जो है वायर, इलेक्ट्रिक वायर भी गया है, अंदर ऑक्सीजन भी गई है। और जो मेडिकल की जो टीम है, उस मेडिकल टीम ने भी पूरा जो प्लेयर जो जाने वाले हैं, जो टनल का कार्य करेंगे, उनका पूरा फिजिकल है जो ले लिया है और पूर्ण तरीके से वो फिट है। वो फिट होने का आराम से उनको नीचे भेजा गया है, नीचे तक चले गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो अधिकारी है बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैडम बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर बैठी हुई है और हर एक्टिविटीज को कॉपी कर रही है कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन समस्या चुनौतियां हो रही है, मौसम जो है काफी दिक्कतें पैदा कर रहा है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से सभी जो अलर्ट मोड पे हर वो जो व्यवस्था है अंदर की, कि जल्द से जल्द अब चेतना तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जो तब ये जो टनल का जो कार्य किया जाएगा चारों, वो रेड माइनर की तरह किया जाएगा, जुए की तरह उस टनल को खोद के जो सीधी जो आप देख रहे हो जो कैसिंग पाइप कल डाले थे, सीधी जाके और नीचे एल शेप में टनल का कार्य किया जाएगा। और उसके बाद में टनल तक पहुंचने के बाद में फिर उसको जेड शेप ली जाएगी। जेड शेप में ऊपर जाकर जो चेतना है उसे नीचे की ओर से उसे रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि चेतना जो है प्लान ए में तो वहां हुक में उसे लॉक कर रखा है। और बहुत जल्द जो टनल का कार्य होने के बाद में जो चेतना है तो वो परिवार के साथ में होगी, कुशल पूर्वक होगी, क्योंकि लाखों जो लोग हैं वो चेतना की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। क्योंकि अन्य भी लोगों को पूरी तरीके से विश्वास है कि चेतना सकुशल है जो बाहर आएगी। आप देख सकते हो कि ये जो टीम है ये पूरी तरह, ये जवान जो आरएसी के जवान, पुलिस के जवान किस तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। और आप देख सकते हो मेडिकल की जो व्यवस्था है, खुद सीएम जो है वो भी यहाँ मौके पर डटे हुए हैं। जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो भी एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, क्योंकि जो टनल का कार्य किया जाएगा उसमें समय का कोई भरोसा नहीं है। क्यों अभी जाके नीचे जायजा लिया जा रहा है कि कहाँ पत्थर है कहाँ मिट्टी है, जिसकी वजह से हर चीज को कॉपी करना पड़ेगा। आप देखिए तो मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये जो कलेक्टर मैडम है ये अल सुबह से यहाँ इस टीम को पूरी तरीके से कॉपी कर रही है, पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। ये साजो सामान है। मैं कैमरामैन वीरेंद्र जो यादव है, जो उनके मेरे सहयोगी, मैं उनसे बताना चाहूंगा कि वो ये हर एक्टिविटीज को कॉपी करे। ये जो नीचे मशीन जो पंपिंग जो मशीन है जिससे कि एक्स्ट्रा पंप भी दिया जाए, ये कैमरे जो है एक्स्ट्रा कैमरे भी लगा रखे हैं कि कोई कैमरे की कोई जरूरत पड़ जाए तो। और जो कोडलेस है उसके जरिए अंदर से जो भी एक्टिविटीज है वो बाहर बताई जाएगी। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से गिरिराज, परिजनों का आरोप है कि अधिकारी सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं, अजीबोगरीब तरीके से बात कर रहे हैं, साथ ही कहते हैं कि कलेक्टर के आने पर बताएंगे, अभी वो सो रही हैं। इस तरीके की बातें परिजनों के साथ में की जा रही अधिकारियों के द्वारा। छठा दिन है आज, कब से वो ये ढांढस बनाए बैठे हुए थे कि अब बच्ची बाहर आएगी, रोज प्लान चेंज होते थे, सब अनसक्सेसफुल रहते थे। तो ये इस तरीके की बातें क्यों और ऐसे जवाब अधिकारियों के द्वारा क्यों दिए गए थे, और साथ ही कलेक्टर के आने तक रेस्क्यू ऑपरेशन को क्यों रोका गया था? जी चारू, मैं बताना चाहूंगा कि करीब 125 घंटे राजस्थान का सबसे बड़ा रेस्क्यू है, और जिसकी वजह से और परिवारजन है ना जो कि इंतजार करते करके, और परिवार है पूरी तरीके से मतलब आक्रोश में आया और वो अपना गुस्सा प्रशासन पे फोड़ा। और परिवार का जो आरोप है वो आरोप, क्योंकि एक समय सीमा होती है, लेकिन जो रेस्क्यू करने में जो दुविधाएं आ रही, जो परेशानी आ रही है वो भी है। लेकिन परिवार जन का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि वो सही भी है, तो कहीं इस तरीके से उनकी एक्टिविटी, क्योंकि उनकी जो बेटी है 3 साल की मासूम, आज छठा दिन है
और वो अभी तक उसके ऊपर इतनी जल्दी ना उसके खाने की ना पीने की कोई व्यवस्था की। तो उन लोगों को ये भी टेंशन है, इस वजह से जो माता है धोली देवी वो भी रो रो के उसके जो आंख के आंसू है वो सूख चुके हैं, और बताया जा रहा है कि वो ना खाती है ना पीती है, दिन भर रोना रोना रोना, सिर्फ रोना है। परिवार जो है तो पूरी तरीके से जो है चेतना के इंतजार में है चारू। बाकी प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो भी इस रेस्क्यू को पूर्ण अंजाम देने के लिए वो अपनी जी तोड़ कड़ी मेहनत करे। एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार इस कार्य को दिन रात जो छठा दिन है उसमें लगी हुई थी। कल भी जब पाइपिंग जो केसिंग पाइपिंग लगाई जा रही थी, बारिश हुई तो इस खड्डे के आसपास में पानी भर गया था, तो उसको भी उन्होंने सुखाया है। आप देख सकते हो कि अभी भी ये कोहरा चारों तरफ से है। तो चारों की जो दिक्कतें तो चुनौती पे चुनौती है, लेकिन उसका भी मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन परिवार की जो वास्तव में एक्चुअल जो देखे तो पीड़ा तो है, क्योंकि किसी की बेटी 3 साल की बेटी है जो कि आज छठा दिन है, और उस बेटी के लिए एक माँ की जो आत्मा होती है, जो उसके कलेजे का दर्द है, वो किसे बयान करे। वो प्रशासन पर ही अपना गुस्सा जो है फोड़ रही है कि आखिर मेरी बेटी को आज छठा दिन है, इतनी जल्दी क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया, क्यों माँ क्या जाने कि किन दुविधाओं से किन परेशानियों का जो सामना है वो इस रेस्क्यू में आ रहा है। तो माँ ठीक है गिरिराज, और जैसा कि आपने बताया कि जो ट्रायल है वहां पर वो चल रहा है कि नीचे किस तरीके की चुनौती है, क्या अंदर नीचे कंडीशन हो सकती है, उसको लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। जब जो एनडीआरएफ के एक्सपर्ट हैं उन्हें इस पाइप के थ्रू नीचे भेजा जाएगा और वो खुदाई शुरू करेंगे 20 फीट की चेतना तक पहुंचने के लिए, उसमें कितना समय लग पाएगा, इसको लेकर के अधिकारियों से बातचीत हुई कि इसके बारे में कुछ बताया उन्होंने? जी चारू, अभी ये बताना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि अधिकारी अभी जो है खुद कल्पना मैडम जो मॉनिटरिंग कर रही है, और अभी नीचे जाने के बाद में ही मालूम चलेगा कि नीचे की एक्टिविटीज क्या है। कारण ये है कि जैसे पाइलिंग जो मशीन लगाई गई थी और दूसरी मशीन लगाई गई, क्योंकि 150 फुट पे ही जो पत्थर था, स्टोन था, वो काफी भारी था, इसकी वजह से टाइमिंग लगी। अब जो डेमो टीम नीचे गई है वो नीचे का जायजा लेगी, और जायजा लेने के बाद में ही वो बता पाएगी कि नीचे की जो लोकेशन है, वो कंडीशन, वो मिट्टी कैसी मिट्टी है, स्टोन कैसा है। तो उसके बाद में ही जो डम्मी टीम नीचे पैर को उतारा है वो पूरा जायजा लेके और फिर ऊपर आके बताएगी कि आखिर कितना समय लगेगा और कितनी देर में जो है चेतना के पास पहुंचा जाएगा। चारू, बराबर निरंतर जो है कार्रवाई चालू है, और ये एनडीआरएफ के जो इसको पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं ये योगेश मीणा है, और इन्हीं की देखरेख में ये सारा कार्य हो रहा है। और जो यहाँ पे जो मौजूदा इनका सहयोग कर रहे हैं नगर परिषद के आयुक्त धर्मपाल जाट है, और जो एसएचओ है, और जो एसडीएम जो ब्रिजेश कुमार जो एसडीएम है कोटपुतली एसडीएम, वो भी 6 दिन से लगातार दिन रात यहाँ पे खड़े हुए हैं। एडिशनल एसपी है। कहने का मतलब है चारू, प्रशासनिक जो लवाजमा है वो पूरा दिन रात यहाँ पे पड़ा हुआ है, और हर एक्टिविटीज पे कि जल्द से जल्द चेतना को निकाल कर उस माँ के कलेजे के टुकड़े को उस माँ के हवाले किया जाए। चारू, काफी जो संघर्ष किया जा रहा है इस रेस्क्यू में, राजस्थान का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू है। करीब 116 घंटे 17 घंटे हो गए शायद चारू। तो लेकिन जब परेशानी आती है तो काफी सवाल होते हैं, लेकिन सवाल काफी उठ रहे हैं प्रशासन पे। आखिर टाइम तो इन सवालों का जवाब ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे।